जय हिंद दोस्तों। अच्छा हुआ आप आ गए। और यदि आप आए हो तो आपको भी किसी ना किसी ने दुख जरूर पहुंचाया है और आप अकेला महसूस कर रहे हो। लेकिन आप निश्चित रहो, इस वीडियो को सुनने के बाद नहीं रहोगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं और मेहरबानी करके अंत तक सुने। सुकरात कहते हैं कि यदि आप सच में स्वयं से प्यार करते हैं तो आप कभी भी चाहकर भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे कि कैसे हम अकेले रहते हुए भी खुशी प्राप्त सकते हैं। हो सकता है बाकी सभी की तरह आप भी अकेलेपन के नाम से घबराते हों, लेकिन यदि मैं कोई अच्छी सलाह दूं तो यही दूंगा कि आपको अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। हो सकता है ये सुनकर आप सोचने लगो कि ये क्या बकवास कर रहा है। आपके ऐसा सोचने की वजह यह है कि हम बचपन से ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि हम ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसी आदत होती ही नहीं है, इसलिए हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। और जब कोई मजबूरी में ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे हमारी कोई मित्र हमें छोड़ गई हो, तो फिर हम रोने लगते हैं क्योंकि हम अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अब बदलते समय के साथ लोगों के रहन सहन और लोगों की आदतें भी तीव्र गति से बदल रही हैं और जीने के तरीके भी। आज के जमाने में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो नौकरी या किसी अन्य कारण से अपने घर से दूर रहते हैं। साथ ही बहुत से लोग अब ऐसे भी हैं जो खुद ही अकेले रहना चाहते हैं, या कहूं कि खुद के लिए प्राइवेसी चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए अकेले ही लगन से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ गुण मौजूद होते हैं और ये लोग जीवन में जल्द सफल भी हो जाते हैं। यदि आप अकेले रहना सीख लेते हैं, इसके फायदे को समझ लेते हो, तो आप अपने पूरे जीवन को समझ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अकेले रहना कोई आसान काम तो होता नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि हम सबको छोड़ दें, अपने भाई, अपने मित्र या रिश्तेदार। अकेला रहना भी एक कला है जो दूसरे को महसूस भी नहीं होती और अपना काम अच्छे से चलता है। इस वीडियो में आज हम यही बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध के समय की। एक दिन एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आता है और आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी रहता हूं। मेरे इस दुख का कारण क्या है? गौतम बुद्ध, जो अपने ध्यान में मग्न रहते थे, ध्यान से उठकर वो उससे कहते हैं कि अपने आप को किसी बात से बांधे रखना या किसी चीजों में हद से ज्यादा मग्न होना और बार बार उन चीजों के पीछे भागना ही तुम्हारे अधिकतर दुखों का कारण है, जिसे बुद्ध तृष्णा भी कहते थे। वह इंसान सोचता है और कहता है कि है बुद्ध, तुमने तो मेरे दुख का कारण बहुत जल्दी बता दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत से चीजों से बंधा हुआ हूं। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इतना कहकर वह इंसान वहां से जाने लगता है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, वो उसे रोकते हैं और वापस बुलाकर कहते हैं कि आप मुझे पूरी बात बताऊं, तुम दुखी क्यों थे? बुद्ध की बात सुनकर वह इंसान एक गहरी सांस लेता है और गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे मेरे परिवार और रिश्तेदार और यहां तक कि कुछ मित्रों से भी दुख मिल रहा था, तो मैं उन सभी को छोड़कर अकेले रहने आ गया। लेकिन कुछ दिन तो मैं खुश रहा, परंतु फिर मुझे उन सब की याद आने लगी। मेरे मित्र, मेरे परिवार वाले और मेरे रिश्तेदार और यहां तक कि मेरे शत्रु तक भी मुझे याद आने लगे हैं। इतना अधिक दुखी तो मैं उस दौरान भी नहीं था जब मैं उनके साथ रहता था। उनको छोड़कर आने के बाद तो मैं और भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूं और अधिक परेशान रहने लगा हूं। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मैं वापस उनके पास कौन से चेहरे से जाऊं। मुझे अंदर से बहुत ग्लानि हो रही है। मैं क्या करूं महात्मा? आप ही कुछ सुझाव दें। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम रिश्तेदार और अपने परिवार या अपने मित्रों को छोड़कर गए, लेकिन यही तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग सकते हो और इस तरह भागकर खुश रह सकते हो। परंतु सच्चाई तो यह है कि तुम जहां भी गए उन्हें भी अपने साथ साथ लेकर भाग रहे थे। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आप क्या कह रहे हो? मैं तो अकेला ही था। तो बुद्ध ने उसे समझाया कि जो चीज हमें दुख या सुख पहुंचाती है वह हमसे कभी अलग नहीं होती, बल्कि हमसे किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। हमारे मित्र और हमारे परिवार वाले और रिश्तेदार, यहां तक कि हमारे शत्रु भी, यह सब हमारे मन में हमेशा के लिए बसे होते हैं। और जब तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे थे तो वो लोग भी तुम्हारे मन के साथ साथ तुम्हारे साथ भाग रहे थे, क्योंकि यह सब तो तुम्हारे मन में बसे हुए थे।
यानी जब कोई चीज बिना किसी परिश्रम के हमें मिल जाती है, हम उसकी कोई कीमत नहीं समझते, और जब हम उसे छोड़ देते हैं और उससे दूर हो जाते हैं तो बाद में दुखी हो जाते हैं और फिर से उसे पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उस समय हमें दुख होता है, जैसा अब तुमको हो रहा है। तब वह इंसान गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप ही बताएं, मैं करूं भी तो क्या? सबके साथ रहूं तो दुख, और सबको छोड़कर अकेला जाऊं तो दुख। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? यह समस्या दूर हो तो कैसे? क्या मैं अपने संपूर्ण जीवन में इसी दुख से परेशान होता रहूंगा? उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध हंसकर कहते हैं कि है पुत्र, यह तो जीवन का सत्य है, इसे स्वीकार करो या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। यहां दुख तो मिलता ही मिलता है और कभी सुख भी मिलेगा, लेकिन अंतिम रूप से जो सत्य है वो दुख ही है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि इन सभी दुखों के पार सुख है। असल में जो चीज हमें सुख की दिखाई पड़ती है वही हमें दुख देती है। जिन चीजों में दुख दिखाई पड़ता है, अंत में वही हमें सुकून पहुंचती है। फिर वह इंसान कहता है, हे बुद्ध, मैं इस माया के जाल से कैसे बाहर निकलूं? मुझे कोई रास्ता बताओ। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम इस तरह रहो जैसे कि तुम इस संसार में अकेले हो। सबके साथ रहकर भी खुद को ऐसे बनाऊं जैसे कि तुम अकेले हो। बुद्ध की बात सुनकर वह इंसान एकदम से बोलता है, हे बुद्ध, मगर यह किस तरह संभव हो सकता है? तो गौतम बुद्ध उस व्यक्ति हाथ पकड़कर उसे एक स्थान पर लेकर पहुंचते हैं जहां रंगमंच मेला लगा हुआ था। वहां उसे मेले में काफी भीड़ थी, तो गौतम बुद्ध उससे वहां कहते हैं कि देखो, यहां इस भीड़ में तुम किसी को जानते हो क्या? वह इंसान कहता है, नहीं, मैं तो यहां किसी को भी नहीं जानता। गौतम बुद्ध ने उस इंसान से कहा, और क्या यहां तुम अकेले हो? उस इंसान ने कहा, हां, मैं तो यहां अकेला ही हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में अवश्य कुछ ना कुछ चल रहा है। बताऊं क्या बात है? बुद्ध के इतना कहना था कि उस इंसान की आंखें भर आती हैं और वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हां, मैं जल्द से जल्द अपने अपने सभी मित्र और रिश्तेदारों, परिवार से मिलना चाहता हूं। तब गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि तुम अपनी आंख बंद करो और भीड़डाच के बीच से जो आवाज आ रही है उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो। यह सुनकर वह इंसान ऐसा ही करने की कोशिश करता है तथा अपनी आंख बंद करके अपना सारा ध्यान उन आवाजों पर डालता है, तो उसे बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि इतने सब लोगों के यहां मौजूद होने के बावजूद भी वह अकेला ही है, क्योंकि सारा ध्यान आवाजों पर होने की वजह से कोई भी आवाज, कैसी भी आवाज कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वह सिर्फ आवाजें और साथ में वह इंसान था। कुछ देर बाद वह इंसान आंखें खोलकर कहता है, हे बुद्ध, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो गौतम बुद्ध उस इंसान से कहते हैं कि बस तुम्हें इस संसार में बस इसी प्रकार ही अकेले होना है। तुम रहो तो सबसे मिलकर सबके साथ एक ही स्थान पर, मगर अंदर से बिल्कुल अकेले रहो। बातचीत सबसे करो, पर मन में किसी को ना बैठने दो। जो इस तरह अपने जीवन को जीना सीख लेता है वह कभी दुखी नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि कोई महान काम यानी कोई उच्च सफलता उसी अकेलेपन से शुरू होती है, क्योंकि अकेलापन हमें वहां तक लाकर खड़ा कर सकता है। अकेलेपन को कभी दोष मत दो, क्योंकि अकेलापन एक ऐसी ताकत बन सकता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसको तुम 5 मिनट में टेस्ट भी कर सकते हो कि अकेलापन क्या कर सकता है। मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। जब आप रास्ते में कहीं सफर कर रहे हो पैदल चलकर, तो आप एक काम करना, आप अपने दिमाग से सब कुछ निकालकर फोन को साइड में रखकर चलना। इस समय तुम्हारे साथ सिर्फ तुम होने चाहिए। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करना शुरू कर देता है। सोचो, अगर तुम अपने संपूर्ण जीवन में ऐसे ही रहो तो तुम्हारा दिमाग क्या क्या करेगा। इसलिए खुद को समय दो ताकि तुम सफल बन सको। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।